हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो चलिए आज कुछ सुनते हैं अच्छी बातें, काम की बातें। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो फटाफट आपके पास पहुँचे और आप देखें और अपना मनोरंजन बढ़ाएं, एंजॉय करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मुझे कुछ दिमाग में आया। इसके लिए मेरा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ब्लॉगिंग ऐसे तैसे करने का मूड नहीं होता है कुछ। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा मुझे सर्दी खांसी जैसा हो गया है। तो आज कुछ मन में ऐसा चल रहा था, मैं बैठी थी दोपहर में तो आज मन में मेरे चल रहा था, तो मैं सोची आप सबके साथ अपनी बात को मैं साझा करूं। तो अभी मैं रील बना के उठी, देखिए, और उसी लिबास में हूँ अभी मैं। तो समय और समस्या ये दोनों निरंतर चलते रहता है। ना तो समय रुकता है और ना ही समस्या ख़त्म होती है। आप सब समझ गए होंगे कि क्या मैं कह रही हूँ। जैसे समस्या, ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं जिसके पास कोई समस्या नहीं। समस्या हर किसी के लाइफ में आता है, हर किसी के जीवन में आता है और हमेशा आता है। कभी समय और समस्या, जैसा कि मैंने कहा ना, समय और समस्या कभी ख़त्म नहीं होता। कभी किसी के साथ बड़ा समस्या आता है, किसी के साथ छोटा आता है। कोई समस्या ऐसा होता है जो हल हो जाता है, कोई समस्या हल नहीं होता है। बाकी समय और समस्या कभी ख़त्म नहीं होता। तो समय जो है ना, वो मान लीजिए कि हमको 24 घंटा ही मिलना है। चाहे आप उसको इस्तेमाल करें या गंवा दें, तो अपने समय का हमेशा ध्यान रखें और समय को जिए, क्योंकि समय कभी समय नहीं देता। हम सोचते हैं ना कि यार आज चलो छोड़ो, रहने दो, कल ये चीज़ करेंगे। कल पे कभी मत टालिए। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। क्षण भर में तो क्या से क्या हो जाता है, जैसा कि अभी दिल्ली में हुआ। तो वो सोचे होंगे, वो भी जो बेचारे टैक्सी ड्राइवर थे, जो भी थे, सोचे होंगे कि हम रात को अपने बाल बच्चों के पास जाएंगे, साथ में खाना खाएंगे, साथ में रहेंगे। हम कुछ उनके मन में बातें रह गई होगी जो बातें करेंगे। तो समय और समस्या कभी ख़त्म नहीं होता और समय कभी समय नहीं देता। तो अपने समय का अच्छे से उपयोग करें और जितने भी आपके ज़िंदगी में समय मिले अपने लिए ज़रूर समय निकालिए, क्योंकि आपके लिए कोई और समय नहीं निकाल सकता। ये जो है ना 24 घंटे ही है। इसी 24 घंटे में हमको अपने लिए या दूसरों के लिए जो भी करना है, तो अपने लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। और दूसरी बात है कि मतलब समस्या, तो समस्या हर किसी के लाइफ में आती है। ऐसा नहीं कि समस्या हर किसी के लाइफ में आती है। तो उस समस्या का मतलब समाधान बनिए। अगर किसी जगह पे भी है आप, या मान लीजिए कि आपके लाइफ में ना आके किसी तो उस समस्या का समाधान बनिए। उस समस्या को और समस्या मत बनाइए। तो जो भी समस्याएं आपके जीवन में आती है, हमारे जीवन में आती है, हर किसी के जीवन में आती है, तो उससे शांतिपूर्वक निकलने का सोचिए। क्योंकि होता है, हमारे साथ भी होता है, हमें भी ऐसा होता है कि जब हमारे पास तकलीफ़ आता है, कोई समस्या आके खड़ी हो जाती है, तो हम और उलझन में आ जाते हैं, हम और तकलीफ़ में आ जाते हैं, दिमाग काम नहीं करता है। तो होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ दिमाग से, दिल से, समाज से, मन से लड़ते हुए आप हमेशा सही कदम चुनिए। और जैसा कि मैंने कहा ना कि हमेशा कुछ भी नहीं रहता। तो जो समस्याएं आई है वो हमेशा के लिए नहीं आई है, वो एक न एक दिन ख़त्म होगी। कुछ भी इस धरती पे हमेशा के लिए नहीं होता।
अभी हम हैं, आज आप सबके सामने बात कर रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और क्या पता कल मेरा ही न्यूज आए कि मैं चल बसी। तो कुछ कह नहीं सकते कि इंसान के साथ कब क्या होगा क्या नहीं, कुछ भी। और आज के डेट में, आज के ज़माने में तो और भी लगता है कि कुछ नहीं कह सकते। एक अच्छा खासा मतलब स्वस्थ आदमी को भी अचानक से क्या हो जाता है, ऐसा कि समझ में ही नहीं आता है कि इंसान करे तो क्या करे। फिर भी कहना आसान है, कहना हमारे लिए, दूसरों के लिए आसान है, लेकिन जिस पे बीतती है वही जानता है। तो कुछ लोग आपका समस्या देख के उसमें समस्या पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ में होते हैं जो आपके पास अगर समस्या है ना, तो उसका समाधान ढूंढने के बजाय उसमें समस्या ढूंढेंगे, उसमें समस्या पैदा करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें। और कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता, ना ये जीवन, ना हम, ना जैसा कि प्राकृतिक ने खुद हमको सब दिखाती है। हमको कुछ करने का, जो हमारे घर में, हमारे जीवन में हर चीज़ का सवाल है। जैसे कि कहा गया है ना कि गीता में हर चीज़ का सवाल है। तो गीता को तो छोड़िए, रोज़मर्रा का जो चीज़ है ना, आपका रोज़ जो घर में ज़िंदगी जीते हैं ना, उसी में आपका सवाल का जवाब सब मिल जाता है। भगवान ने दिन बनाया है, रात बनाया है, चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी बारिश रहती है, कितना भी बादल रहता है, कभी ऐसा होता है कि रात हुई ही ना हो, दिन हुआ ही नहीं हो। तो कुछ भी सदा के लिए नहीं रहता, लेकिन होता है, आदमी हताश होता है। मैं तो आप बीती ही बता रही हूँ कि अब मैं तो क्या बोलूँ, मैं खुल के भी क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, समझ में नहीं आता है। बहुत सी बातें हैं, मुझे हंसी भी आती है और लोगों का बातें मतलब सोचती हूँ तो, विचार करती हूँ तो, और किसी को मैं बात नहीं करती, अपना सब जो भी मेरे साथ मतलब हुआ या, लेकिन मेरे छोटे बेटे को मैं अपना सब बात बताती हूँ कि ऐसा है रोहन, वैसा है। तो कभी कभी हंसी आती है कि सदा के लिए कुछ भी नहीं रहता। ये तो मैं आप बीती बता सकती हूँ आप सबको कि सदा के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहता, कि वो हमेशा के लिए ही रह जाएगा, हमेशा के लिए कुछ नहीं रहता। और जीवन में जो भी होता है, और हमारा जीवन है, जिंदगी है, तो इसमें उतार चढ़ाव, समस्या, अनचाहे मन चाहे, हर चीज़ होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो हम चाहते हैं वही होगा, तो होते रहता है। लेकिन कुछ लोग इसमें होते हैं, जैसा कि मैंने बोला ना कि वो समस्या का समाधान नहीं करेंगे, वो समस्या पैदा करेंगे उसमें और आकर के। लेकिन उस जगह फिर हमको मजबूत रहना पड़ता है। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी है, कि अगर इस तरह का कोई परिस्थिति आता है, तो कोई अगर आपके समस्या में अगर समाधान के बजाय समस्या ही डालता है, तो उसका हंसकर सामना करिए। कभी उसके साथ ऐसा मतलब होने नहीं दीजिए, उसको फील नहीं होने दीजिए कि मुझे बुरा भी लगा, क्योंकि समय हर चीज़ का जवाब देता है। और समय जो जवाब देता है ना, वो आप हम कोई नहीं दे सकता, ईश्वर सब देखते हैं। इस अंधेरे कोठरी में हम क्या है वो भी ईश्वर देखते हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी ईश्वर देखते हैं। तो ईश्वर वो सब देखते हैं जो कोई नहीं देख सकता। तो सदा के लिए कुछ भी नहीं होता, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, और ये जीवन निरंतर ऐसे चलते रहना है। लेकिन कभी भी किसी को समय कैसा भी हो, सबके पास आता है। शायद किसी के जीवन में नहीं आता, पर बहुतों के जीवन में सुख दुख दोनों ही आता है। तो सुख आ जाए तो इतराना नहीं, और दुख आ जाए तो घबराना नहीं। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखना। इंसान घबराता है, अगर आपको घबराहट होती है तो आप अकेले बैठिए, उस चीज़ को सोचिए, लेकिन सामने वालों को मत दिखाइए। क्योंकि अगर सामने वाला जान गया ना, तो अब क्या ही बोले
बोलने के बहुत चीज़ है पर नहीं बोलूँगी, कोई बात नहीं। तो कोई अगर आपके पास अपना मन का बात रखता है और बोलता है तो बहुत भरोसा करके आपसे अपना मन का बात कहता है। उसको मालूम है कि आपको आपके पास बोलने से उसका तकलीफ़ कम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी रखता है। मेरा ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो ये है, बातें तो बहुत है और ये ऐसे सब। तो आज मेरे दिमाग में यही आया तो मैं बोली कि आप सबके साथ भी साझा करूं। और कोई भी समस्या हो, घबराना नहीं चाहिए इंसान को। और समय समय मेरा हाथ आज खुजला रहा है हाथ बहुत खुजली हो रही है हाथ में क्यों भाई, क्यों खुजली हो रही है समझ में नहीं आ रहा ऐसे ही खुजली होती है। ऐसा कहा जाता है ना कि पैसे आते हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो अभी मैं ये चाय पी के बैठी और तो थोड़ा आप सबसे बात कर ली, अच्छा लगा। तो घबराने का नहीं, किसी चीज़ में होता है इंसान को, लेकिन फिर भी हर समस्या का समाधान इस धरती पे है। थोड़ा देर सबेर सब अच्छा हो जाता है। तो आप सब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए और प्लीज़ कमेंट करिए कि कैसा लगा ब्लॉग। और अगर इसमें कोई गलत हो तो दिल से सॉरी। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।